चलो, प्रेसिडेंट में क्वालिफिकेशन हमारा हो चुका था, फंक्शंस एंड पावर्स से बाकी था। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी who has gained majority in the general election as the prime minister। ठीक है, मेजोरिटी जो भी पार्टी विन करेगी इलेक्शंस में पब्लिक वोट से, ठीक है, उस पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जो पार्टी विन हुई है उसी में से प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होगा, पर वो कौन सिलेक्ट करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, देन विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट। पहले वो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मिलकर कैबिनेट के अदर मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करते हैं। कैबिनेट के मिनिस्टर्स मतलब गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल लेवल पर काम होता है लोकसभा और राज्यसभा के अलावा, ठीक है, उसके मिनिस्टर्स का उनके नेताओं को चूज करना, ठीक है, उसे बोलते हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, he administers the oath and distributes the portfolios to the ministers। ओथ लेते हैं ना, कभी भी कोई पोजीशन पे आता है तो क्या करता है, वहां पे अपनी ओथ लेता है, तो वो ओथ दिलवाने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, as long as the cabinet enjoys the support of the majority members of Lok Sabha, the president cannot dissolve the cabinet। ठीक है, लोकसभा का जिसे सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा कैबिनेट के जो भी मिनिस्टर्स है, उससे लोकसभा के मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तब तक कैबिनेट के मिनिस्टर्स को डिसॉल्व नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट है वो। ठीक है, नाउ प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री। हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है कौन कौन सी, डिफेंस फोर्सेस में कौन आता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, उन सबके हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। The president has the power to declare war, cease the war or conclude treaties with other countries. He appoints the judges of the Supreme Court and High Courts, governors of the state, attorney general, comptroller and auditor general। देखें तो हायर लेवल के सभी जो हेड होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो या तो स्टेट लेवल हो। He appoints the head of the defense forces। सारे फोर्सेस के एक साथ ले तो हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। फिर सेपरेट फोर्सेस होती है ना, ठीक है, आर्मी होता है, नेवी होता है, एयरफोर्स होता है, सबके हेड अलग अलग चूज कौन करता है, प्रेसिडेंट, बराबर। Thus, vast authorized executive and administrative powers are vested in the प्रेसिडेंट। मतलब कि देखे तो हर एक जगह के हेड का जो भी काम है वो किसको सौंपा गया है, प्रेसिडेंट को। बहुत बड़ा रोल है उनका हमारे गवर्नमेंट। ठीक है, he can grant pardon or reduce the sentence of any convicted person or can postpone its implementation or can change the nature of the punishment। ठीक है, हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में किसी को कोई पनिशमेंट मिली हो, उससे वो सेटिस्फाई ना हो तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहाँ पे होगा, गवर्नर स्टेट लेवल पर सुप्रीम हाई कोर्ट्स के रिजल्ट से पनिशमेंट से वोट एवर द रिजल्ट इज, आपसे आप उसे सेटिस्फाई नहीं हो तो कहाँ पर जाओगे, सुप्रीम कोर्ट पर जाओगे। सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो किसके पास जाओगे, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, फिर आपकी सब कुछ बातें सुनकर सबूत गवाह वोटेवर सब कुछ अच्छे से देखने के बाद प्रेसिडेंट को लगे कि सुप्रीम कोर्ट से जो मिला है वो सही है, देन इट इज ओके। अगर उन्हें लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने के जो जज है उन्होंने पनिशमेंट ठीक से नहीं की है तो वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उनके सामने आप बेगुनाह साबित होते हो कोई इंसान अगर, तो वो पनिशमेंट कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ही समन्स द सेशंस ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोरोग्यूज देम। ठीक है, दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दो हाउसेस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउस के हेड कौन माना जाता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, he can even dissolve the Lok Sabha if the president is satisfied that the security of India or any part of its territory is threatened by a war or external aggression or armed rebellion. He can declare a state of emergency for the whole of India or any of its part।
ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि इंडिया के किसी पार्ट में कोई इमरजेंसी की जरूरत है, मतलब कि कुछ जगह सेफ नहीं है जहां पे आर्मी की जरूरत है, तो उतने पार्ट में वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर करना मतलब कि उस जगह को अपने अंडर ले लेना। वहां के जो स्टेट गवर्नमेंट है अब वो उसका ख्याल नहीं रखेगी, प्रेसिडेंट के अंडर में वो आ जाएगा और वहां के लोग को एकदम प्योर सेफ्टी दी जाएगी। ठीक है, अगर उन्हें लगा कि पूरी कंट्री हमारे वॉर के एंड पर है, मतलब वॉर किसी भी और कंट्री के साथ हो सकता है, तो पूरे कंट्री में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अभी कोरोना में हुआ था लॉकडाउन, ठीक है, उस तरीके से हाँ, इतना ज्यादा नहीं होगा कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकल सकता, सारी चीजें बंद हो, पर थोड़ा ऐसा एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि लोग अपने घर से कम बाहर निकलेंगे ताकि वो सेफ रहे। ठीक है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सके तो उसके सामने कोई कोर्ट में जा नहीं सकता। ठीक है, मतलब वो सत्ता सिर्फ अकेले प्रेसिडेंट के पास ही है। बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन देयर स्टेट। किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट अगर कोई रिपोर्ट करे प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे ये चीज हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम ना हो रहा हो, तो पर्टिकुलर वो स्टेट के लिए इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ही कैन एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट रूल बाय डिसॉल्विंग द स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। वो स्टेट की कैबिनेट मिनिस्ट्री को सबको डिसॉल्व कर देंगे और प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट के अंडर में गवर्नमेंट आएगा और गवर्नमेंट अब उस स्टेट की पूरी गवर्नमेंट को, मतलब पूरे स्टेट को वो संभालेंगे। बाकी के सारे जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उन्हें क्या कर देते हैं, वो डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ना इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कई बार ऐसा हो कि अब देश में पैसों की बहुत कमी हो गई है, उन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ऐसी इमरजेंसी में वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरीज कम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबकी सैलरी वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो द प्रेसिडेंट हैज वास्ट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स and though all the administration can be considered in the hands of the president only and done in his name only, in reality the prime minister and the council of ministers enjoy these powers. वैसे देखें तो सारे के सारे पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, पर फिर भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स है वो ही इन पावर का यूज करते हैं रियलिटी में देखें तो। ठीक है, हमारे पूरे कंट्री के लिए कोई रूल पास करना हो या तो कोई लॉ पास करना हो, तो हमने क्या देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा में से पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, वहां से अगर वो पास हो गया तो ही पूरे कंट्री में लागू होगा। ठीक है, सभी जगह पे पास हो गया है, बट अगर प्राइम मिनिस्टर उसे पास ना करे तो वो लागू नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, नाउ द वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में जो आते हैं वो, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर से इलेक्शन से वाइस प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। जब प्रेसिडेंट एब्सेंट हो, मतलब उनकी प्रेजेंस ना हो, तब प्रेसिडेंट के सारे काम कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, द टर्म पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 years। जैसे हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का 5 years है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का भी क्या होगा, 5 years। ठीक है, जैसे ही प्रेसिडेंट के 5 years खत्म होंगे, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के भी 5 years खत्म हो जाएंगे, दोनों का इलेक्शन एक साथ ही होगा। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके 5 years खत्म होने से पहले अगर वो अपनी पोजीशन से रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरी कंट्री की गवर्नमेंट का रियल हेड कौन होता है,
Prime Minister. The Prime Minister is the head of the party who has achieved a majority in the general election. इलेक्शन में मेजोरिटी विन से जो पार्टी विन हुई है मेजोरिटी वोट से, ठीक है, उस पार्टी का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वो और मतलब कि पार्टी का जो हेड होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। He is appointed formally by the president. The ministers to the cabinet are appointed as per the council of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर कैबिनेट के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि हमने अभी प्रेसिडेंट में देखा था, सेम वही, ठीक है। He distributes the portfolios. पोर्टफोलियोज मतलब कि कौन से मिनिस्टर को या तो प्राइम मिनिस्टर को कितने कितने रूल के अंडर रहकर अपना काम करना है, उसे क्या बोलेंगे? उनका पोर्टफोलियो। Any minister either to be taken, left or continued in the cabinet is decided by the prime minister. कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है उसमें से कोई मिनिस्टर को रखना है, निकालना है, उसे कंटिन्यू करना है, वो सब डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। He presides over the meetings of the cabinet and also looks after the functioning of various departments of the cabinet. कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? कंट्री के इस फील्ड का मिनिस्टर ये इंसान होगा, इस फील्ड का मिनिस्टर ये इंसान होगा। जैसे कि एजुकेशन के मिनिस्टर अलग होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मिनिस्टर अलग होते हैं, होम मिनिस्टर अलग होते हैं, ठीक है। उन सबको मिला के पूरा कैबिनेट बनता है, ठीक है। तो वो कौन सिलेक्ट करेगा? प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेगा, ठीक है। कैबिनेट एंड ऑल्सो लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। फिर सारे मंत्रियों को, सारे मिनिस्टर को लास्ट में किसे रिपोर्ट करना पड़ता है? प्रेसिडेंट को। वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कंट्री के किस एरिया में उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है, वो सब कुछ रिपोर्ट किसे करना पड़ता है? प्रेसिडेंट को, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। ही टेक्स pivotal decisions. The Prime Minister is the head of the Planning Commission, which is now known as Policy Commission. ठीक है, पॉलिसी या तो प्लानिंग कमीशन मतलब कि पूरा कंट्री कैसे वर्क करेगा उन सब कुछ देखने का काम, जैसे अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि वैसे देखे तो सारी अथॉरिटीज प्रेसिडेंट के पास है, पर हकीकत में वो सारे काम करते कौन है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स, बराबर। तो ये सब कुछ लास्ट में कौन देखेगा? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। There are 3 levels of ministers under the prime minister: the cabinet ministers, the state ministers and the deputy ministers. प्राइम मिनिस्टर के अंडर में 3 टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर जो सेंट्रल लेवल पे होंगे, दूसरा स्टेट मिनिस्टर जो हर एक स्टेट लेवल पे होंगे, और तीसरा डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर मतलब कि स्टेट लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंडर में, जैसे कि स्टेट लेवल के मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर, जैसे हमारे कौन है? विजय रूपाणी, ठीक है। उनके अंडर में जो उनके जस्ट बिलो जो आते हैं दैट इज डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर 3 तरीके के मेंबर्स आएंगे, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स मतलब कि चीफ मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर को हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के जस्ट अंडर में आएगा। अगर चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट ना हो तो उसके अलावा में जो डिसीजंस ले सकता है वो कौन है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या तो डेप्यूटी मिनिस्टर, क्लियर। नाउ द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ एनी वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस में से किसी एक हाउस का मिनिस्टर मेंबर होना जरूरी है प्राइम मिनिस्टर के लिए। द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने डिपार्टमेंट का पूरा काम उसे खुद देखना पड़ता है। फिर फाइनल रिपोर्ट किसके पास जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द लोकसभा। ये जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके साथ इनडायरेक्टली जुड़ी होगी? लोकसभा के साथ, ठीक है। इफ द लोकसभा रिजेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू, इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर फॉर दैट सब्जेक्ट बट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजाइन, ठीक है। अगर कोई लॉ पास करना है
ठीक है, उसे लोकसभा रिजेक्ट कर देती है तो वो पास तो नहीं होगा। ठीक है, पर अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका काम लोकसभा के मेंबर्स को ठीक ना लगे तो लोकसभा के मेंबर्स उनका ओपोजिशन करके वो कैबिनेट मिनिस्टर को अपनी पोजीशन से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, नाउ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, ये हमने सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में सब कुछ देखा। नाउ स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेवल पे क्या होता है। सबसे पहला आएगा द गवर्नर। ठीक है, हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी अगर बोले तो वो क्या होंगे, गवर्नर। वैसे स्टेट के सारे डिसीजंस चीफ मिनिस्टर ही लेते हैं। ठीक है, पर उनका काम अच्छे से चल रहा है या नहीं वो देखने का काम किसका है, गवर्नर का। इसीलिए अभी हमने देखा था कि अगर गवर्नर को ऐसा लगे कि स्टेट की गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो उसकी रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। प्रेसिडेंट उस गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर सकता है, मतलब कि उनकी पोजीशन से उसे रिमूव कर सकता है और स्टेट में इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। ठीक है, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब मिलकर हर एक स्टेट के लिए गवर्नर चूज करते हैं। हर एक स्टेट का अपना गवर्नर होता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, और वो गवर्नर किसी एक स्टेट का ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही इंसान एक साथ 2-3 स्टेट का गवर्नर हो सकता है। ठीक है, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 35 years of age or above may be appointed as the गवर्नर। इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 35 या तो 35 से अबव की उसकी एज होनी चाहिए। द टर्म ऑफ द गवर्नर इज फॉर 5 years। वैसे देखें तो जनरली कोई भी हमारे गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सबकी कितना टाइम का होता है, 5 years के लिए होती है। ठीक है, नाउ हाउएवर द होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म और ही कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर स्टेट एज द गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट की ऑफिस का जो मतलब कि स्टेट में से कोई भी चीज अगर प्रेसिडेंट तक हमारे पहुंचानी हो तो वो काम कौन करेगा, गवर्नर। मतलब कि प्रेसिडेंट के रिलेटेड ऑफिस कौन संभालेगा, गवर्नर संभालेगा। ठीक है, और उनका 5 year का टर्म खत्म होने के बाद वो उसी स्टेट के गवर्नर के फॉर्म में आ सकते हैं या तो किसी और स्टेट के भी गवर्नर बन सकते हैं। ठीक है, द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल मतलब कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं, वो कौन देखेगा, गवर्नर देखेगा। ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम। स्टेट के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होते हैं, गवर्नर के पास होते हैं। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर हु हैज अ क्लियर मेजोरिटी। ठीक है, इलेक्शन में मेजोरिटी वोट से जो भी जीता है उसे वो एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। ठीक है, ही ऑल्सो अपॉइंट्स अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जैसे सेंट्रल लेवल पर मिनिस्टर की काउंसिल होती है वैसे ही स्टेट लेवल पर भी मिनिस्टर्स की काउंसिल होगी। वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर साथ में मिलकर। जैसे सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर करते हैं वैसे ही स्टेट लेवल पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर करेंगे। ठीक है, ही अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल, द चेयरमैन, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे हमारा GPSC है ना, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, वैसे ही वो ही हर एक स्टेट का अपना पब्लिक कमीशन होता है। उसका हेड कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर डिसाइड करेगा। फिर एडवोकेट जनरल वो हाईकोर्ट में होते हैं। हाईकोर्ट की एक पोजीशन है, हाईकोर्ट के जज के अंडर में कौन आता है, एक वो एडवोकेट जनरल आता है। वो भी कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। ठीक है, ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। वैसे हाई कोर्ट, हर एक स्टेट की अपनी अपनी हाई कोर्ट होगी, वो हाई कोर्ट के मेन जज कौन डिसाइड करता है, गवर्नर। ठीक है, ऐसा समझ लो कि सेंट्रल लेवल पर जो अथॉरिटीज
हमारे प्रेसिडेंट के पास है। स्टेट लेवल पर वो अथॉरिटीज किसके पास है? गवर्नर के पास। सेंट्रल लेवल पर जो अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है, स्टेट लेवल पर वो अथॉरिटीज चीफ मिनिस्टर के पास है। ठीक है, पर वो सिर्फ अपने स्टेट का संभालेंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पूरे कंट्री का संभालेंगे। क्लियर? ठीक है। द गवर्नर हैज सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स। ही समन्स एंड प्रोरोग्यूज द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, उन दोनों का मेंबर के हेड कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, उनकी मीटिंग्स बुलाना, उनके सिटिंग्स बुलाना, कोई रूल बिल पास करना हो स्टेट लेवल पर, वो सब काम कौन करेगा? गवर्नर। ठीक है, अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द गवर्नर असेंट्स टू इट। बोला था जैसे लोकसभा और राज्यसभा में से कोई बिल पास होके आए, फिर प्रेसिडेंट की साइन के बगैर वो एक्ट नहीं बन सकता, वैसे ही अगर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में से कोई बिल पास हो गया, ठीक है, तो वो गवर्नर की साइन हुए बिना वो स्टेट के लिए एक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? ठीक है, मतलब जो पावर प्रेसिडेंट के पास अभी मैंने बोला सेंटर लेवल पर है, वही पावर गवर्नर के पास स्टेट लेवल पर है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन अ स्टेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट एट द सेंटर है। ठीक है, His powers are actually exercised by the Council of Ministers headed by the Chief Minister. ठीक है, but the governor can exercise certain powers independently also. जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास सारे पावर है, पर वो सारा काम प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे स्टेट लेवल पर गवर्नर के पास सारी अथॉरिटीज है, पर वो सारे काम कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर और स्टेट लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, पर कुछ डिसीजंस होते हैं जो गवर्नर इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, सिर्फ अपने हिसाब से ले सकते हैं। नॉर्मली द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, हमें जैसे यूनिवर्सिटीज होती है ना, स्टेट की अपनी अपनी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है। ठीक है, जैसे कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, फिर ये निर्मा यूनिवर्सिटी है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटीज है उनके अपने अपने चांसलर होते हैं, उसके अपने अपने क्या होते हैं? चांसलर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के हेड, और उन सारी यूनिवर्सिटीज को मिलाकर उनका एक हेड होता है। ठीक है, जनरली वो कौन होता है? गवर्नर। डीन के ऊपर भी चांसलर आता है बेटा। ठीक है, तो वो चांसलर सारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, वो फिर सारी यूनिवर्सिटी को कंबाइन करके उन सब का एक चांसलर होता है, जो कौन होते हैं? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर कैन बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो विनिंग हो या तो लूजिंग हो, कोई भी चलेगा। गवर्नर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो विनिंग पार्टी है, चीफ मिनिस्टर जो विनिंग पार्टी है उसका ही होगा, बट गवर्नर उसी पार्टी के होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। बट आफ्टर अज्यूमिंग हिज पोस्ट द गवर्नर हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फर्मली एंड इम्पार्शियल। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट उसकी पार्टी की ना हो, जैसे कि अभी हम देखें तो हमारे स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हमारे गवर्नर है वो शायद बीजेपी के ना भी हो, ठीक है, तो भी उन्हें इम्पार्शियली काम करना पड़ेगा। ठीक है, अपनी पार्टी के लिए ज्यादा काम करो, अपनी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करो, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, पार्शियलिटी नहीं होगी। ठीक है, फिर गवर्नर के बाद आएगा द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। स्टेट लेवल पर मेजोरिटी पार्टी मतलब कि वोट में जिसे मेजोरिटी मिला है उस पार्टी का स्टेट लेवल का जो हेड होगा वो कौन बनेगा? चीफ मिनिस्टर बनेगा, और उसे अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, उसे अपॉइंट करना मतलब कि उसे ओथ देना,
ठीक है, कोई भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पोस्ट पर आएगा तो पहले क्या लेगा, ओथ लेगा ना। वो ओथ दिलवाने का काम किसका है, गवर्नर का। अदरवाइज तो पार्टी खुद डिसाइड करती है कि उसका हेड कौन बनेगा और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शन में कौन उतरेगा, वो पार्टी खुद डिसाइड करती है। ठीक है। नाउ द लीडर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज constituting the majority or the leader of the largest party having the support of the majority is appointed as the chief minister। ठीक है, पार्टी के सारे मिनिस्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि पार्टी का हेड कौन होगा और वो ही हेड चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए आएगा इलेक्शन में। अगर वो मेजोरिटी वोट से विन होता है तो वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है। Other members of the Council of Ministers are also appointed by the governor on the advice of the chief minister. Though the administration of the state is carried out in the name of the governor, in reality the chief minister and the Council of Ministers enjoy most of the powers of the governor। जैसा सेंट्रल लेवल पर होता है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर कैबिनेट मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मिलकर काउंसिल मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। हकीकत में वैसे अगर बोले तो गवर्नर के पास सारी अथॉरिटीज होती है, बट इन रियलिटी देखें तो वो अथॉरिटीज का सबसे ज्यादा यूज कौन करता है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल के मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसे उसमें हो रहा था प्रेसिडेंट में, वैसा ही गवर्नर में। ठीक है। नाउ in Gujarat the office of the chief ministers and the cabinet ministers is situated in the new secretariat स्वर्णिम संकुल गांधीनगर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर की ऑफिस कहाँ पे है, स्वर्णिम संकुल गांधीनगर। द गवर्नर administers the oath of secrecy of the chief ministers and the council of ministers। सबको ओथ दिलवाने का काम किसका है, गवर्नर का, ओरली, एंड देर आफ्टर दे साइन द सेम। पहले ओरली उन्हें ओथ दिलवाएंगे, फिर वो ओथ पर वो क्या करेंगे, साइन करेंगे। इन द स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर देर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड स्टेट लेवल मिनिस्टर, थर्ड डेप्यूटी लेवल मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ठीक है, स्टेट लेवल पर 4 टाइप के मिनिस्टर्स होंगे। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर जो स्टेट की तरफ से सेंटर पर काम करेंगे। ठीक है, फिर स्टेट लेवल मतलब जो स्टेट लेवल पर पूरा काम करते हैं वो मिनिस्टर्स। फिर डेप्यूटी लेवल मतलब कि चीफ मिनिस्टर के अंदर के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो। ठीक है, एंड फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मतलब के स्टेट में से जो भी मेंबर पार्लियामेंट के मेंबर हो वो। ठीक है। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। कौन से कैबिनेट मिनिस्टर का क्या काम रहेगा, कौन से फील्ड में कौन सा मिनिस्टर काम करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर, सॉरी चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा, सॉरी। ठीक है। ही ऑल्सो प्रेजेंट्स द इश्यू ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चंस ऑफ पीपल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सब चीजों का ध्यान कौन रखता है, चीफ मिनिस्टर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलेमिटी ही प्रोवाइड्स बेसिक एम्यूनिटीज, लव एंड केयर टू द पीपल। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलेमिटी, जैसे कि अभी हमारे गिर में सौराष्ट्र में साइक्लोन आया था। ठीक है, वैसा कोई हो तो उन सबको देखभाल करने का मतलब उन्हें सपोर्ट देने का काम किसका है, चीफ मिनिस्टर का। ही प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू द स्टेट लेजिस्लेचर। The chief minister is the torch bearer and pathfinder of the government policies regarding the growth of the state। ठीक है, स्टेट का ग्रोथ में हर एक पार्ट में स्टेट का ग्रोथ हो वैसा देखने का काम किसका है, चीफ मिनिस्टर का। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, आज यहाँ तक रखते हैं। ठीक है।